आज की जब राजनीति पर नज़र डालें तो सब के सब अपने अपने धर्म को मजबूत करते हुए और उनकी मूर्ति लगाने पर ही टिक गई है। हमारे देश के हालात पर चर्चा करते हैं कि एक तरफ जहां पड़ोसी देश हर दिन परमाणु हमला करने की धमकी देता है तो दूसरी ओर कोरोना वायरस से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई है और बेरोजगार भी बहुत हो गए। इसके साथ ही वायरस के कारण मरीज के लिए दवा और अस्पताल कम पड़ रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी गोमूत्र और भाभी पापड़ या फिर करोनिल दवा पर भोले भाले लोगों को बरगला रहे हैं। हालांकि जो गोमूत्र और भाभी पापड़ का दावा कर रहे थे वो तो खुद ही चपेट में आ गए हैं। अब देखना यह पड़ रहा है कि करोनिल की जो दवा देने वाला या दवा बताने वाला कब चपेट में आता है। इसके उलट भारत की राजनीति अपने लगभग सभी नेता को धर्म के सर्वोत्तम ज्ञाता मानते हैं और मूर्ति लगाने के चक्कर में एक दूसरे से आगे हो रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने जब मूर्तियां लगाई थी तो बीजेपी ने उसका घोर विरोध किया था। वर्तमान में बीजेपी सत्ता में आने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी द्वारा भूमि पूजन संपूर्ण होने पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने परशुराम की मूर्ति लगाने का कह दिया है और बसपा अध्यक्ष मायावती जी से ने तो 2 कदम इनसे भी आगे निकली और कहा कि अखिलेश तो अभी क्यों याद आ रही है, यदि आए तो वह पहले क्यों नहीं किया। यह खरा नहीं उतरेगा। बसपा पर आप सबका भरोसा है और बसपा जो करती है वो पक्का करती है। इसके लिए बसपा सपा सरकार से बड़ी और सुंदर मूर्ति लगाएगी। लेकिन जब यही पार्टियां बीजेपी जब गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा रहे थे तब यही पार्टियां सब विरोध कर रही थी और अब भारत की जितनी भी पार्टियां चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो सब मूर्ति लगाने के चक्कर में हैं। लेकिन इसके उल्ट ओवैसी कह रहा है कि अयोध्या में मस्जिद है और रहेगी, भले ही आप राम मंदिर बनाए या नहीं बनाए। मैं तो जब तक मरूंगा तब तक यही कहूँगा कि अयोध्या में मस्जिद है। लेकिन यहाँ सपा व बसपा का कहना भी उनके हिसाब से भी जायज़ होगा कि मैं परशुराम की मूर्ति बनाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे उनके वोट बैंक में भी काफ़ी गिरावट आ रही है। तो शायद वो गणित लगाते होंगे कि ब्राह्मणों के वोट हासिल करके और ओबीसी एसटी और प्लस धार्मिक अल्पसंख्यकों के वोट को हासिल करके सत्ता पर आसीन हो सकें। लेकिन आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला चाहिए, पर शायद ऐसा कम ही संभव है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।